Hello everyone, this is Mandeep Singh and now you are connected with I Think Class। तो आज हम यहाँ हैं अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए जो है क्लास 10th का सीबीएसई क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए आज सभी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जो आने वाले पेपर्स को लिए एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है चलिए देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर अपडेटेड होंगे और आप यहाँ पे जाएंगे सीबीएसई की साइट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सीबीएसई की साइट पे जो सबसे पहला पार्ट है उसको टच करने के बाद में जब आप इसकी जो मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को ये सर्कुलर वाली साइट है। तो सीबीएसई की जो साइट है ये रही एकेडमिक्स वेबसाइट। सो आप यहाँ देख सकते हैं जो एकेडमिक्स की जो वेबसाइट है उस पे यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं बच्चे आपके 10th और 12th के लिए सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। 50% क्राइटेरिया कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा सैंपल स्किल एजुकेशन सहोदया हैंडबुक्स। जब आप हैंडबुक्स में जाएंगे तो ये 2025 और 26 ये हैं जो 2025 और 26 की जो है हैंडबुक्स हैं। हमें जिस पे जाना है अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे आज मैथ्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स ग्रेड 10 वॉल्यूम 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स ग्रेड 12 वॉल्यूम 2 आया हुआ है जो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सैंपल पेपर से पढ़ेंगे वहां पर जो क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे वो सारे के सारे सीबीएसई की सोच से देखने को मिलते हैं। बट एग्जैक्ट एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पे। तो सपोज करते हैं कि हम इसको यहां पे सिलेक्ट करते हैं और हम यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये डाउनलोड हो जाएगा। आप जब इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो सीबीएसई जो क्वेश्चंस देना चाहता है आपकी बार कंपिटेंसी, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस चाहता गया आपसे एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर आप उसको एनालाइज करना सीखें, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना सीखें जिससे आप उस सारी चीजों को अप्लाई करना सीखें। यहां पर रोट लर्निंग को हटा दिया गया है एनईपी के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये रहा कंपिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपने अब तक इस वीडियो को या फिर इस पीडीएफ को चेकआउट नहीं किया है तो समझ जाइए कि आप बहुत ज्यादा लेट हैं। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या है हमारे काम की चीज जो है। तो अगर हम ये देखेंगे तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि यहां पे कुछ द पर्पज ऑफ जैसे यहाँ पे चैप्टर्स वाइज बहुत सारी चीजें आपको गेन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे इनके आंसर की भी दे रखी है, सारे चैप्टर्स को भी बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। बट द पर्पज वाई यहाँ पर है द पर्पज ऑफ दीज आइटम्स बुकलेट्स इज टू प्रोवाइडेड सैंपल ऑफ हाई क्वालिटी कंपिटेंसी बेस्ड आइटम्स। ये आपके लिए हैं, आपने इनको चेकआउट नहीं किया है इट मींस यू आर लैगिंग फ्रॉम योर स्टडी। तो अब आप देखिए सबसे पहला पार्ट क्या देता है, गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गुड कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कुड लुक लाइक। अच्छे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं, उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है, उनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। और इसी के अभी 2 मिनट के बाद में मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आपको 50 से 70 पे 70 से 80 पे लेके जाने वाली है। तो आप देखिएगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अब यहां पे सेकंड पार्ट है गिव एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स टू कंपिटेंसी बेस्ड आइटम्स, ताकि आप चीजों को थोड़ा ब्रॉड वे में समझ सके, ना कि कोई सिंपल वे से वही रट्टाफिकेशन किया, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए, आपने वहां से देखे और यहां कर दिए। नहीं, द सीबीएसई हैज चेंज। असिस्ट इन क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग, किस प्रकार से टीचिंग और लर्निंग में बदलाव करना है। गेट इंस्पिरेशन टू क्रिएट मोर सच कंपिटेंसी बेस्ड आइटम्स, आप इनके थ्रू और किस प्रकार से कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं, आप उसको रिवर्स प्रोसेस में कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का और पढ़ाने का कोई एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड होते हैं। और उसके बाद में अब अगर हम देखें इस चीज को, अब हम यहां पे देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखिएगा रियल नंबर्स, पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं 15। कितने दिए गए हैं 15।
अब अगर मैं आपको इसका एक चीज दिखाऊं जो सबसे आपके काम की चीज है, और वो काम की चीज क्या है, तो आप देखेंगे इसके अंदर, आप इसके अंदर देखेंगे यहां पर आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, सपोज करते हैं जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का, अब देखो यहाँ पे पहला चैप्टर है, ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। लाइक एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। सबसे पहले तो आपको सबसे अच्छी चीज ये पता होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कितने नंबर का लिखना है। उसके बाद में ए मैथ्स टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू सोल्व द बिलो पजल रिगार्डिंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। अब इसकी जो मेन स्टेटमेंट है ये है प्री स्टेटमेंट। अब देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोट द सेम टॉपिक कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 2 की पावर n into 5, 2 की पावर n into 5, where n is a positive integer having the maximum possible values। तो यहां पे आपको बताना है कि n की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जिसके थ्रू आप यहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन सारा का सारा वही एचसीएफ एलसीएम का है, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंपिटेंसी ने सारा का सारा माहौल बदल दिया आपका। तो आपने जब इसके, अगर इसके आंसर की तरफ जाएंगे हम, तो अगर आप इसके आंसर की तरफ जाओगे तो देखेंगे आप यहाँ पे 8वें के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा आंसर्स आपके लिए दिए गए हैं, इनबिल्ट हैं सारी चीजें इसके अंदर। ये रहा 8वां। तो आपने यहाँ पे देखा कि सबसे पहली चीज, मैटर ये नहीं करता कि आपने क्या लिखा, मैटर ये करता है कि सामने वाले ने आपको कितने नंबर दिए। और वो कैसे मैटर करेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके 2 भागों में डिवाइड किया गया इसको। जो आपका 2 मार्क्स का पेपर था उसको 2 भागों में 1 and 1 में डिवाइड किया गया है। ओके, थैंक यू एवरीवन।